मुंबई शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा बिल्डिंग था जिसमें करोड़पति राकेश और मेहता रहते थे। राकेश ने अपनी मेहनत से एक बड़ी सी कंपनी खड़ा किया था और अब उनके पास दौलत, शोहरत और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। वहीं उसी बिल्डिंग के सामने एक बूढ़ा भिखारी रामलाल हर रोज भीख मांगता था। एक दिन राकेश अपने ऑफिस के लिए निकल रहे था तो देखा कि रामलाल ठंड में कांप रहा है। राकेश ने कुछ देर तक उसे देखते रहे और फिर अपने ड्राइवर से बोले, जाओ उस भिखारी को बिल्डिंग के पास से हटा दो। तो फिर ड्राइवर ने उसे भिखारी को वहां से हटने को कहा तो बूढ़े भिखारी ने धीमी आवाज में कहा ड्राइवर को, बाबूजी मैं कहां जाऊं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर ड्राइवर ने जाकर अपने मालिक को बताया कि भिखारी ने ऐसा ऐसा कहा। तो ड्राइवर का मालिक राकेश खुद उस भिखारी के पास चल के आया और फिर राकेश ने उसकी हालत देखकर उसे 500 रुपए दिए और आगे बढ़ गए। उसके बाद राकेश ऑफिस से आने के बाद खाना पीना खाकर रात को सोने चले गए, लेकिन उसे रात राकेश सो नहीं पाए और उस भिखारी के बारे में अजीब अजीब सोचने लगे। अगली सुबह राकेश ने रामलाल को फिर उसी वेल्डिंग के पास बैठे देखा और फिर राकेश उसे भिखारी के पास चलकर गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे पास पैसे थे, फिर भी तुम यहाँ क्यों भीख मांगने बैठे हो? तो रामलाल मुस्कुराया और बोला, साहब पैसा पेट भरता है पर अकेलापन नहीं। और भिखारी बोला, मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दिया है, कभी मैं भी अच्छा कमाता था लेकिन वक्त ने सब छीन लिया। उसके बाद राकेश यह बात सुनने के बाद राकेश सोच में पड़ गए और उन्हें याद आया कि जब वे छोटे थे तब उनके पिता ने भी ऐसे ही एक बूढ़े आदमी की मदद किया था। और फिर राकेश ने पिता का याद ताजा करने के लिए रामलाल भिखारी को अपने घर चलने को कह दिया। लेकिन पहले तो रामलाल हिचकिचाए पर फिर मान गए। राकेश रामलाल को घर ले जाने के बाद उन्होंने रामलाल को नहाने के लिए कपड़े दिए, खाना खिलाया और अपने गेस्ट रूम में बैठाया। और कुछ हफ्तों में ही रामलाल की तबीयत सुधर गया और फिर धीरे धीरे वे घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगे। लेकिन एक दिन राकेश को एक पुराना फोटो एल्बम में मिला जिसको राकेश ने देखकर हैरान हो गए। उसमें एक फोटो थी रामलाल और उनके पिता की। राकेश तुरंत रामलाल के पास गए और पूछा, क्या आप मेरे पापा को जानते थे? यह सुनते ही रामलाल की आंखें भर आईं और रामलाल बोला, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कई बार मेरी मदद की थी, लेकिन जब वे नहीं रहे तो मेरी दुनिया उजड़ गई। और राकेश की आंखों में नमी थी। उन्होंने फैसला किया कि अब रामलाल उनके परिवार का हिस्सा रहेंगे। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलता है, दौलत जरूरी है लेकिन असली संपत्ति इंसानियत और प्रेम है।